अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस सज्जा सर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रोटेशनल डायनामिक्स का पूरा न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन बैंक में जितने न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के ज़रिए मैं प्रोवाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की भी लिंक दी हुई है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखें। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपने यूट्यूब पर सर्च में SSPC स्पेस जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप टाइप करेंगे न्यूमेरिकल का, बस स्टार्टिंग का 2-4 पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको वो वाला न्यूमेरिकल मिल जाएगा। और डेली इसी तरह आगे भी जो क्वेश्चन बैंक है उसके न्यूमेरिकल्स आप तक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। हॉलो स्फीयर हैज़ रेडियस दिया हुआ है हमको, आर ले लेंगे 6.4 मीटर। व्हाट इज़ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटर साइकिलिस्ट एट द बॉटम टू कंप्लीट सर्कल, यानी सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम पे यानी एकदम सबसे निचले मुकाम पर हमको मालूम करना है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बॉटम के लिए वो होता है v लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5rg। तो हम फार्मूला लिख लेंगे। नाउ वैल्यूज़ पुट करेंगे, अंडर रूट एज इट इज़ 5 इंटू आर की वैल्यू 6.4 इंटू जी की वैल्यू 9.8। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देंगे। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल कुछ इस तरह से आएगा 313.6। फर्दर कैलकुलेशन के लिए पॉइंट को 2 पीछे ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3.136 एज इट इज़। 2 पीछे लिए इसलिए 10 का पावर 2 ले लेंगे, 2 पॉइंट पीछे ले लिया हमने इसलिए 10⁻²। नाउ 3.1 का 3 में 6 में स्क्वायर रूट अगर हम देख लेंगे लॉग बुक में स्क्वायर रूट के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.770। एंड 10 का पावर 2 जो है वो बाहर निकालेंगे तो 10 का पावर 1 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम वापस से पॉइंट एक आगे बढ़ा देंगे तो 17.7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। हॉलो स्फीयर हैज़ रेडियस दिया हुआ है हमको, आर ले लेंगे 6.4 मीटर। व्हाट इज़ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटर साइकिलिस्ट एट द बॉटम टू कंप्लीट सर्कल, यानी सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम पे यानी एकदम सबसे निचले मुकाम पर हमको मालूम करना है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बॉटम के लिए वो होता है v लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5rg। तो हम फार्मूला लिख लेंगे। नाउ वैल्यूज़ पुट करेंगे, अंडर रूट एज इट इज़ 5 इंटू आर की वैल्यू 6.4 इंटू जी की वैल्यू 9.8। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देंगे। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल कुछ इस तरह से आएगा 313.6। फर्दर कैलकुलेशन के लिए पॉइंट को 2 पीछे ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3.136 एज इट इज़। 2 पीछे लिए इसलिए 10 का पावर 2 ले लेंगे, 2 पॉइंट पीछे ले लिया हमने इसलिए 10⁻²। नाउ 3.1 का 3 में 6 में स्क्वायर रूट अगर हम देख लेंगे लॉग बुक में स्क्वायर रूट के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.770। एंड 10 का पावर 2 जो है वो बाहर निकालेंगे तो 10 का पावर 1 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम वापस से पॉइंट एक आगे बढ़ा देंगे तो 17.7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। तो क्वेश्चन है, अ बेंट इन अ लेवल रोड हैज़ रेडियस 100 मीटर, यानी रेडियस दे दिया हमको 100 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग, यानी बेंड जो है हमारा राउंड एक्चुअली कर्व रोड है, उसके लिए हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8। टायर एंड रोड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 एंड वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम स्पीड, वी मालूम करना है। एंड वी नो दैट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इस कंडीशन में √5 म्यू आर जी, सॉरी √μrg, √म्यू दे दिया 0.8 इंटू R 100
इंटू जी 9.8, सबकी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 784, एंड वी नो दैट 784 किसका, 28 का स्क्वायर रूट, 28 का स्क्वायर है 784, यानी 784 का 28। थैंक यू। So question is the moment of energy of a body about given is 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकाल ली हमने। इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है बोले तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हम ले लेंगे 0। फॉर व्हाट ड्यूरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हमको 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट ड्यूरेशन यानी टाइम अपने को बोला कितने टाइम पर मालूम करना है, सीधा सीधा। काइनेटिक एनर्जी गिवन में दिया 1500 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे 1500 जूल। टाइम हमको मालूम करना है कि कितने ड्यूरेशन पे ये एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम रहने का। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी दिया 1500 इंटू इज इक्वल टू हाफ आई की जगह रख दी 1.2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर हमने 2 को क्रॉस मल्टीपल में भेजे, 1500 इंटू 2 3000 डिवाइडेड बाय में ला लिए 1.2 इज इक्वल टू बच गया ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 12 से 1.2 से 3000 को अगर हमने कैंसिल किए तो ये 2500 आएगा, दैट इज़ 50 स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं तो ओमेगा आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। 50 रेडियन पर सेकंड ओमेगा आ गया। अब हमको मालूम करना है टी, तो हम ले सकते हैं हमारी न्यूटन की काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो वी नो दैट न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फर्स्ट इक्वेशन लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को कन्वर्ट करके हम रोटेशनल में इस तरह से लेते हैं। ओमेगा टू ओमेगा 1 भी ले सकते हैं या ओमेगा ओमेगा नॉट भी। सो वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, ओमेगा 50, ओमेगा नॉट 0, अल्फ़ा चूँकि हमको क्वेश्चन में दिया 25, टी एज इट इज़ 50 इज इक्वल टू 0 प्लस 25 टी, 25 टी। 25 को क्रॉस मल्टीपल में 50 के डिवाइड में भेज दिए, इज इक्वल टू के इधर भेजे, डिवाइड में आ गया 50, 25 टू ज़ा 50, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू एंड ऑफ रोप 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि रेडियस हमको जो सर्कल का रेडियस लेंथ ऑफ रोप जो है वही सर्कल का रेडियस होगा 5 मीटर दे दिया। रोटेटिंग वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ये अपना। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, अपने को मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट में मालूम करना है। एंड वी नो दैट वी जो फार्मूला है हमारे पास VCM के लिए हमको मालूम है कि बे अंडर रूट RG होता है हाईएस्ट पॉइंट पे। बकेट में नॉट स्पिल, यानी अपने को वाटर बाहर गिरना नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। सबसे पहले उसके लिए V का फार्मूला है हमारे पास अंडर रूट RG, एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R। सो V के प्लस में रख देंगे अंडर रूट RG डिवाइडेड बाय R एज इट इज़। अगर हम ये जो बाहर वाला R है डिवाइडेड बाय का, इसको अगर रूट के अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। जैसे R स्क्वायर बाहर निकल के R होता है वैसे ही R अंदर गया तो R स्क्वायर। अब ऊपर वाला हमारा R और नीचे स्क्वायर वाला R ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया अंडर रूट में G बाय R। वैल्यू पुट कर देंगे, G की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय R हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5। सॉल्व करेंगे अगर 5 से, सो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 6 ज़ा 30, 1.96 यहाँ पर आएगा। एंड वी नो दैट 1.96 का रूट अगर हम लेंगे सो 14 का 196 होगा, तो इसलिए स्क्वायर रूट लेने पर ओमेगा आ जाएगा 1.4 रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा की वैल्यू हमको मालूम होगी। अब हमारे पास ओमेगा का जनरल फार्मूला है जो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। यहाँ से अगर हम n का फार्मूला बनाते हैं सो n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। वैल्यू रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू 1.4, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। सो 1.4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6.28। अगर हमने दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 0.2227 हर्ट्स, या फिर आप इसको बोल सकते रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर सेकंड। लेकिन हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एक्चुअली ये हमारा आ गया RPS में, लेकिन क्वेश्चन में बताया कि रोटेशन पर मिनट में कैलकुलेट करो। सो RPM में कैलकुलेट करना है। एंड वी नो दैट
कि आरपीएस को आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो हमको 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि भी हम जानते हैं 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो हम कर देंगे 60 से मल्टीपल, और 60 से मल्टीपल करने के बाद इनकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13.37 आरपीएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अ बॉडी वेइंग 0.5 किलोग्राम, यानी हमको पहले तो मास दे दिया 0.5 किलोग्राम, सो हम मास ले लेंगे 0.5 किलोग्राम। स्ट्रिंग इज़ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10। वेलोसिटी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है उसकी सपोज यू कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी स्टार्ट वर्लिंग वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रही है बॉडी। रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 0.8, रेडियस आर ले लेंगे 0.8 मीटर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉडी इज़ एट टॉप ऑफ द सर्कल। टॉप ऑफ द सर्कल पे हमको टेंशन कैलकुलेट करना है। सो जनरली तो टेंशन का फॉर्मूला है हमारे पास कि भी हाईएस्ट पॉइंट पे हमने अप्रॉक्सीमेशन में अगर बोलना है तो ज़ीरो लेते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होता है। एक्चुअली टी एच जो है एच हाईएस्ट पॉइंट के लिए फॉर्मूला याद रखिए, mv² माइनस एम यू वी स्क्वायर बाय आर, एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्टली। अगर हम एम बाय आर कॉमन लेंगे सो यहाँ पर बच जाएगा, और हमको मालूम है लोवेस्ट पॉइंट पे जो v वेलोसिटी है हम लेते हैं √5rg। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप फार्मूला यूज़ कर सकते v² माइनस यू स्क्वायर माइनस √5rg का भी स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर कट अगर रूट कट कर दें तो टी एच का जो फार्मूला बनता है m/r ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस 5rg। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस स्टार्ट कर सकते। वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू 0.5, r की वैल्यू 0.8, ब्रैकेट में u 10 दिया, 10 का स्क्वायर, 5 इंटू r 0.8 एंड g 9.8। अगर हम वैल्यू रखें 0.1 के बाद है, दोनों पास भी हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते, 0.5/8, 10 का स्क्वायर 100 ले लिए, और अगर हमने इनको कैलकुलेट किया 5 इंटू 0.8 इंटू 9.8 तो ये हमारा आ जाता है 39.2। अगर हमने 5/8 एज इट इज़ 100 माइनस 39.2 करते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है 60.8। यहाँ पे 5 से मल्टीपल अगर हम कर देंगे 60.8 को तो हमारे पास आ जाएगा 5 से मल्टीपल करने पर 304 डिवाइडेड बाय 8, और अगर 8 से कैंसिल 304 को करते हैं तो आंसर आता है 38 न्यूटन। दिस इज़ द आंसर। आंसर चेक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। A railway track goes around curve having radius of curvature 1 किलोमीटर। सो एक रेलवे का ट्रैक है हमारा, उसका जो रेडियस हमको दिया r ले लेंगे अपन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स व्हाट, किलो मीन्स 1000, तो हम इसको लिख सकते 1000 मीटर, SI यूनिट में कन्वर्ट करें। आगे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज़ 1 मीटर, यानी जो दोनों ट्रैक है उनका जो डिस्टेंस है 1 मीटर दिया। हमारी जो दो रेल की पटरियाँ हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके, एक्चुअली फिर बोला फाइंड द एलिवेशन आउटर रेल है बोदा इनर रेल। रेल यानी हमारी जो पटरी है रेल की, उसके बारे में बात चल रही है, यानी आउटर एच मालूम करना है कि वो कितना एलिवेटेड है। सपोज करो कि L 1 मीटर दे दिया हमको, यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेटेड है, वो बहुत कम है, थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो वो कितना है एच अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपने को मालूम है जनरल फार्मूला, और v भी दिया हमको 36 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में दे दिया एट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। अभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो हमको मालूम है जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते 5/18 से मल्टीपल करना, 5/18 से ज़राब दे देना, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ये v आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। v आ गया 10 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जनरल फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, और यहाँ से अगर हम फिगर से tan थीटा का फार्मूला ले अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड बनता है अपना h बाय हाइपोटेनस l इज इक्वल टू v²/rg एज इट इज़। अगर हम h कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू ये v जो स्क्वायर है, v की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर डायरेक्टली ले लेंगे हम 100 इंटू l सपोज करो 1
एल की वैल्यू 1 रख दिए, डिवाइडेड बाय आर दिया हमको 1000, 1000 मीटर, तो 1000 ले लिए, इंटू जी 9.8। अब अगर यहाँ से हम 20 को कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा 1/9.8 × 10 98, 1/98। 1/98 अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/98 कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा 0.01020। और ये तो आंसर आ गया अपना मीटर में, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सेंटीमीटर में नज़र आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने को मालूम है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, यानी 2 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1.02 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। थैंक्स। फ्लाई व्हील ऑफ मास 8 किलोग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमको फ्लाई व्हील का मास दे दिया 8 किलोग्राम और रेडियस दिया उसका 10 सेंटीमीटर। ओके, फ्लाई व्हील हमारे डिस्क के जैसा रहता, एक फिज़िक्स के अंदर यूज़ होने वाला हमारे पास एक व्हील है, समझो डिस्क के जैसा रहता। ओके, सो रोटेटिंग स्पीड 5 रेडियन, स्पीड ओमेगा दे दिया आपने को 5 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा ले लेंगे 5 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा 1 दे दिया आपने। सब्जेक्ट टू टॉर्क, टो दिया टॉर्क कितना दिया 0.01 न्यूटन मीटर, 0.01 न्यूटन मीटर फॉर 10 सेकेंड्स। टी दे दिया आपने को, टाइम कितने सेकंड, 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी डेल्टा एल एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई मालूम करना है अपने को। दो चीज़ें मालूम करना है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले हमारे पास आई का फॉर्मूला है ½ mr²। डिस्क के लिए, यानी हमारा डिस्क के जैसा है ये भी फ्लाई व्हील, तो इसके लिए भी सेम ½ mr²। वैल्यू रख देंगे, अगर हम यहाँ पर आर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर को मीटर में तो 0.1 मीटर हम लिख सकते हैं। हाफ इंटू मास 8 इंटू रेडियस 0.1 का स्क्वायर एज इट इज़ ले लिया हमने। फिर हमने 2 4 8 कैंसिल किए और 4 एज इट इज़ 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 और 4 से मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा 0.04। ये आ गया हमारा आई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। I1 हमारे पास आ गया, यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास गिवन में है टो, तो हम टो का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्चुअली हम जानते हैं, वी नो दैट टो इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास एल का ले लेंगे, एल इज इक्वल टू I1 ω1। पहले L1 कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में टो के फार्मूले में रखेंगे। L1 इज इक्वल टू I1 ω1। I1 है 0.04, ω1 हमारे पास है 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी यूनिट रहेगी एंगुलर मोमेंटम की, पर सेकंड ओनली, नॉट स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो ये L1 आ गया हमारे पास। चलिए, अब L2 कैलकुलेट करके हम दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेंगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मालूम हो जाएगा। सबसे पहले टो का फॉर्मूला है, टो इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई एज इट इज़, अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं डी ω/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और इसी को हम ले सकते आई डी ω/dt को ले सकते ω2 - ω1/t। ये आ गया हमारे पास डी ω/dt की जगह। टी को हम लेकर चले गए मल्टीपल में टो के पास, तो ये हो गया टो टी इज इक्वल टू आई ω2 - ω1। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। सबकी वैल्यू रख देंगे। टो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, टो की वैल्यू रख देंगे 0.01 इंटू T10 एज इट इज़ इक्वल टू आई है, आई हमने अभी भी सॉल्व किए, टो टी रख दिए। आई की वैल्यू है 0.04, तो यहाँ पर रख देंगे हम आई की वैल्यू 0.04 इंटू ω2 - ω1। तो ω2 मालूम करना है फ़िलहाल, तो ω2 के प्लेस में ω2 एज इट इज़ माइनस ω1 है हमारे पास 5, तो हम रख देंगे यहाँ पे ω1 की वैल्यू 5।
सॉल्व करेंगे 0.01 इंटू 10 करें तो ये हो जाएगा 0.1, डिवाइडेड बाय में ला लेंगे 0.04 इज इक्वल टू, ये बच गया ओमेगा 2 माइनस 5। अगर आपने इसको सॉल्व करे तो ये हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर 0 लगाए, पॉइंट इधर 2 के बाद इधर 2 के बाद कैंसिल, और 10/4 आपको पता है 2.5 होता है। सो ये 10/4 इसकी जगह हम ले लेंगे 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, सो 2.5 माइनस का 5 इधर ला लिए तो ये हो जाएगा प्लस का 5, 2.5 प्लस 5 7.5 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा 2 हमको मिल गया 7.5 रेडियन पर सेकंड। इसी तरह आप L2 ले सकते, L2 का फॉर्मूला वही I ओमेगा 2 I2 ओमेगा 2 एंड I1 I2 दोनों सेम है, तो इसलिए I1 I2 0.04 ले लिए, I ओमेगा 2 7.5। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.04 इंटू 7.5 तो ये आ जाएगा आपका 0.296 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड L2। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है डेल्टा L, तो L2 माइनस L1 कर देंगे, तो 0.296 माइनस 0.2 इट इज़ इक्वल टू 0.096। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली ले सकते 0.1, इसी को अप्रॉक्सीमेट ले सकते 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब अपने को साथ ही कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के डेल्टा के मालूम करना है तो करेंगे KE2 माइनस KE1। अब KE का फॉर्मूला है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ ले लेंगे हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर। दोनों के पास से अगर कॉमन ले लेंगे हाफ I तो बच जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। अब ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, दैट इज़ हाफ ऑफ I 0.04, ओमेगा 2 है 7.5 इसका स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 है 5 का स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर देंगे आप इसको, 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, और 7.5 का स्क्वायर अगर लेंगे आप तो स्क्वायर कुछ इस तरह से आएगा, 7.5 इंटू 7.5 करते हैं तो 56.25 माइनस और 5 का स्क्वायर 25, 0.02 एज इट इज़। दोनों को अगर हमने माइनस कर दिए 56.29 माइनस 25 तो ये होता है 34.75, और अगर फिर इसको आपने 0.02 से मल्टीपल कर दिए तो आपका आंसर आता है 0.625 जूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 व्हील्स, दोनों का भी है 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दोनों भी व्हील्स के लिए। रोटेटेड साइड बाय साइड एट द रेट 120 RPM एंड 240 RPM, दोनों का अपने को दे दिया n फ्रीक्वेंसी, N1 120 RPM, N2 240 RPM। ये क्वेश्चन में हमको दे दिया है। आगे बोला अपोजिट इन डायरेक्शन। अब दोनों जो मूव हो रहे हैं एक अपोजिट डायरेक्शन, तो हम एक को ले लेंगे पॉजिटिव, एक को ले लेंगे निगेटिव। सपोज कर लिए कि भाई एक 120 प्लस है तो एक अपोजिट, यानी एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। फिर हमने क्या करे, इफ नाउ बोथ द व्हील्स आर कंपेल्ड बाय मीन्स वेटलेस शाफ्ट सो दैट बोथ व्हील्स रोटेट विद अ कॉमन एंगुलर स्पीड। अब हम दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया है, यानी कि दो जो व्हील्स थे अपोजिट डायरेक्शन, एक शाफ्ट लगा के हमने एक कर दिए। तो अब जो न्यू एंगुलर स्पीड है वो हमको कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो ये हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमको तो मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर लेंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी बिफोर आफ्टर एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा।
अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब हम देखेंगे दोनों व्हील्स का अलग अलग, तो एक व्हील्स दोनों व्हील्स का, तो पहले व्हील्स का रहेगा I1 ओमेगा 1, सेकेंड व्हील का हो जाएगा I2 ओमेगा 2, और जब बाद में दोनों को हमने एक कर दिए तो फाइनल में जब हम देखेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा I1 प्लस I2, और अब जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है सपोज कर लेंगे हम वो ओमेगा है इस कंडीशन में। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, ये इनिशियल की कंडीशन हो गई, दोनों सेपरेट थे, दोनों का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम हम अलग अलग ले लिए। अब बाद में मिलाने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, दोनों का ऐड करना पड़ेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सपोज कर ली कि स्पीड उस वक्त ओमेगा है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करेंगे, I1 I2 दोनों भी हमारे पास जो है I1 I2 दोनों भी दिया हुआ है 4 एज इट इज, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू रख सकते I1 I2 दोनों के पास से 4, एंड ओमेगा के प्लेस में हम रख सकते हैं 2 पाई n, तो यहाँ पर ये हो जाएगा I1 की जगह रख दिए सपोज हमने 4 इंटू 2 पाई n1 प्लस I2 भी 4 इंटू 2 पाई n2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यानी 4 प्लस 4, इसकी जगह भी रख देंगे 2 पाई n। अब यहाँ पर ये दोनों के पास से हम कॉमन ले सकते, 4 2 जा 8 पाई कॉमन ले लिए, 8 पाई कॉमन लेने के बाद इधर बच गया n1, ओके, एंड n2 की जो वैल्यू है ये बाद में रखेंगे, फिलहाल n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 इंटू 2 पाई n। सॉल्व करेंगे अगर तो इधर वाला ये 8 इधर वाला ये 8 गेट कैंसिल, ये पाई गेट कैंसिल। n1 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है 120, n2 की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये है -240 प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू बच गया 2n, और 120 में से 240 निकाले तो हमारे पास बन जाता -120 इज इक्वल टू 2n, और अगर 2 को यहाँ डिवाइड में ला लेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -120/2। सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा -60 RPM। दिस इज आवर आंसर। माइनस सिंबल बता रहा है कि ये जो हमारा सेकंड वाला n2 है, n2 की डायरेक्शन में हमारा फाइनल रिजल्टेंट मूव होगा जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये माइनस सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, एक्चुअली जो आंसर मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो 60 RPM इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।